मुझे भी पानी की ईज़ी अवेलेबिलिटी चाहिए। मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं पानी कुएँ से निकालो जाके। मैं भी बहुत लेज़ी हूँ भई, आई एम टू लेज़ी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। बट द थिंग इज़ कि कि अंडरग्राउंड वाटर को सबसे पहला ऑप्शन रखने के बजाय सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, जब कोई भी वाटर का सोर्स पॉसिबल ना हो तब रखना चाहिए। अभी क्या हो गया है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है बोर के माध्यम से ईज़िली अवेलेबल हो जाता है हर घर पे, इसीलिए हम लोग उसको ईज़ी है, ईज़िली मिल रहा है इसलिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जबकि धरती के ऊपर कितने सारे ओपन वाटर बॉडीज़ में उसमें पानी है जो अवेलेबल है, लेकिन हम सोचते भी नहीं है कोई और ऑप्शन के लिए, हम सोचते भी नहीं है क्योंकि हमें लगता है हमें क्या करना, हमें पानी चाहिए। पर अब ये तो समझिए कि जिसको ऐसा लगता है ना कि 70 80 100 साल बचे हैं धरती के अंदर के पानी को ख़त्म होने के लिए, तो थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे। नहीं भाई, 100 साल नहीं बचे, 100 साल नहीं लगेंगे पानी ख़त्म होने में, नहीं लगेंगे 100 साल पानी, क्योंकि बहुत ही स्पीड से निकल रहा है। लोगों के पास पैसा है भाई, हर घर में, हर तीसरे घर में बोर है, हर कोई धरती से पानी निकाल रहा है। तो क्या सच में आपको लगता है 100 साल लगेंगे पानी ख़त्म होने में? नहीं। लोग लाख 1.5 लाख 2 लाख लगा कर बोर करा लेते हैं पानी निकालने के लिए, वही लोग उसी पैसे को लगा कर कोई और ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं पानी अपने घर में लाने का, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है क्योंकि हर किसी को इजीली चाहिए। अरे अभी है तो इजीली चाहते हो, जिस दिन होगा नहीं उसे स्वर्ग से लाना पड़ेगा। स्वर्ग से उतनी क्षमता है तो अभी इजी के चक्कर में अपनी लाइफ को और हार्ड मत बनाइए, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगी जब होगा ही नहीं पानी। पैसे को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए कि वो हमारे वाटर रिक्वायरमेंट को किसी और तरह से फुलफिल कर दे और अंडरग्राउंड वाटर को बिना ख़त्म करे, बिना उसको छेड़े, उसको वहीं बने रहने दे, ताकि वो रिजर्व्स जो है ना ख़त्म ना हो। तो हमें ऐसे कोई दूसरे ऑप्शन ढूंढने चाहिए, और जो पैसा हम अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए लगाते हैं, वही पैसा अगर हम रेन वाटर को वापस अंदर डालने में लगाए ताकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाए, तो सोचिए जब अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारे लिए काम आएगा ना बाद में। तो ये सबके भले की बात ही है, और मैं सिर्फ एक हेल्दी डिस्कशन चाहती हूँ कि आप समझिए, सोचिए, इस पर डिस्कस तो करिए, इस पर डिस्कस तो करिए, है ना, इस पर डिस्कस करिए। एक चीज़ नहीं पता थी कि इस पर एक रूल भी है सरकार ने, मुझे नहीं पता पूरे देश में अप्लाइड है ये रूल कि नहीं है, या कोई कोई कुछ शहरों में या कुछ स्टेट्स में अप्लाइड है कि बोरवेल के लिए भी लाइसेंस होता है, बोरवेल के लिए परमिशन होती है। मुझे नहीं पता था, पता इसलिए नहीं था क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को भी बोर कराने से पहले लाइसेंस लेते नहीं देखा है, ना ही मैंने कभी किसी को डरते देखा है बोर कराने से पहले। खुल्लम खुल्ला लोग बोर कराते हैं, जो भी अपने घर बनाना शुरू करता है पहले बोर कराता है। मैंने बचपन से खुल्लम खुल्ला होते देखा, नहीं देखा किसी को लाइसेंस लेते। इनफैक्ट जिस तरह से छापा पड़ता है ना, इनकम टैक्स का छापा या बिजली ऑफिस का छापा, मैंने कभी नहीं देखा कि वाटर बोर हो रहा है तो उस पर छापा पड़ते, कभी नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई रूल है, और है तो पूरे देश में है या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में या सिटीज़ में, मुझे नहीं पता। लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है, ये मुझे पता है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जनता से कि आप लोग बहुत जनता सरकार को रोते रहते हो, बहुत रोते रहते हो कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। सरकार जब रूल्स बनाती है आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, कि पानी बचे या कोई भी रिसोर्सेज बचे, तो आप उन रूल्स को तोड़कर खुद नुकसान पहुंचाते हो रिसोर्सेज पर, उसके बाद फिर सरकार को ही रोते हो। आप अपना दायित्व कब समझोगे? आप अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? अब मैं दो इसमें डिवाइड करते हैं लोगों को। एक वो लोग जिनके यहाँ बोर्स हैं, तो वो मेरी बात से ऑफेंड हो जाएंगे क्योंकि वे हमारे यहाँ बोर है, हमें क्या लेना देना दुनिया से। और एक वो लोग जिनके यहाँ बोर्स नहीं है, जो म्यूनिसिपल के पानी पर निर्भर है या बहुत ही बैकवर्ड इलाके में कुएं से या हैंडपम्प से पानी निकालते हैं। तो जो बोर वाले लोग हैं वो उन गरीबों का तो हक मार ही रहे हैं। जो निर्भर है, जिनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है पानी का, बोर नहीं है, तो वो तो निर्भर है, तो वो तो बेचारे हैं ही बुरे हाल में। लेकिन ये जिनके पास है बोर, तो आप लोग को क्या लगता है कि धरती क्या सिर्फ बाकी जगह की सूख रही है, आपके बोर की नहीं सूख रही? भाई ये जो डिवीजन आपने अपने माइंड में बना रखा है ना अमीर गरीब का,
कि हम तो पैसे वाले, हम तो कहीं से भी ले आएंगे। हाँ, पूरे धरती का अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिर चुका है, क्योंकि पूरी धरती पे बोर वाटर की बोर हो रहे हैं और पानी निकल रहा है। ये समस्या है, कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अपने आगे की वीडियोस में ये भी लेकर आऊंगी कि किस तरह जो रेन वाटर है, लोग सोचते हैं कि रेन वाटर से धरती के अंदर जा तो रहा है पानी, पर क्या वो उसी स्पीड में जा रहा है जिस स्पीड से निकल रहा है? बोर का पानी कितनी जल्दी निकल जाता है, मिनट्स में कितना पानी निकल जाता है, और जो रेन वाटर है कितने धीरे छन छन कर धीरे धीरे जाता है। और वो भी जगह नहीं छोड़ी हमने पानी को, बारिश के पानी को धरती के अंदर जाने की जगह नहीं छोड़ी। हर जगह टाइल्स, हर जगह रोड, सीमेंट, जंगल खत्म, जंगल को काट काट के हमने सोसाइटीज़ बना दी, उसमें बिल्कुल चिकनी रोड जिसमें पानी अंदर जाने की जगह ही नहीं है। बारिश का पानी धरती पर इधर से उधर घूम रहा है और हम इंतज़ार करते हैं कि बाढ़ कभी जल्दी से हटे, धूप आए तो ये पानी सूखे ताकि बाढ़ खत्म हो। तो बारिश के पानी को हम यूज़ करते ही नहीं हैं, हम यूज़ करते ही नहीं हैं। वो नदियों को भरता है, ओवरफ्लो होता है, बाढ़ आती है, खुद सूख जाती है। हम उस पानी को, बारिश के पानी को यूज़ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कि हमें उसे यूज़ करना है। हमें लगता है धरती के अंदर तो हम निकाल लेंगे, धरती के अंदर नहीं है। अब ये वीडियोस इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई जिनके पास है वाटर, जिनके पास है मनी, वो ऐसे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। जिस तरह से आपने पानी बाहर निकालने के अरेंजमेंट्स बनाए हैं, अब वापस डालने के, पानी को वापस अंदर डालने की भी अरेंजमेंट बना सकते हो। आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे तो ठीक है, फिर रुको, प्रलय के लिए रुको। फिर जिस दिन मेरे पास पैसा होगा, मैं बनाऊंगी रिवर्स बोर। ऐसा बोर बनाऊंगी जिससे बारिश का पानी स्लोप होकर, ऐसे स्लोप बनाऊंगी, धरती के अंदर जाए, उसी स्पीड में जाए जिस स्पीड में बाहर आता है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी। मैं अभी फिर से कह रही हूँ, अभी समय है, अभी समय है। जब बड़ी बड़ी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, तब ये सारे भेदभाव मिट जाते हैं, क्योंकि उस समय कुछ नहीं रहता। एक तूफान आता है और सब एक हो जाता है। ये अच्छे से सब जानते हैं, सब। तब कुछ नहीं बचता कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो कहीं से भी कर लेंगे अरेंज। मैं बार बार हाथ जोड़ के जनता से विनती करती हूँ कि इस भ्रम में मत रहें कि पानी बहुत है। कम से कम 100 साल तो है, हमारा जीवन तो कट ही जाएगा। 100 साल का नहीं है, 10 साल भी अगर कट जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे रीजंस हैं इसके, मैं छोटे छोटे वीडियोस में आगे बताऊंगी। एक कारण ये भी है कि पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं होने की वजह से भी वाटर कंटेंट जो सॉइल का है ज़ीरो हो गया। जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसका वाटर कंटेंट ज़ीरो है। जब धूप आती है उसमें पूरा सूख जाता है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है ना। पेड़ों की जड़ें ही तो उसको पकड़ के रखती हैं वाटर को। बहुत सारे कारण हैं, समझिए इस बात को। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पानी आपको ना मिले, मैं कह रही हूँ ऐसे यूज़ करें कि हमेशा मिलता रहे। ऐसे यूज़ करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ऐसी कंडीशन ना आए कि बिल्कुल नहीं है पीने के लिए, बिल्कुल है ही नहीं, ऐसी कंडीशन ना आए। प्लीज़ मेरी इस बात को समझिए, पॉजिटिवली लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या और ये बातें जनता के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, हर तरह के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जागरूकता फैले लोगों में और हम आपसी कोऑपरेशन से इस प्रॉब्लम से बाहर आए। आगे की वीडियोस में और बताऊंगी कि क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि पानी की समस्या किसी को भी ना हो, किसी को भी ना हो। थैंक यू।